Hey everyone, this is Alex Smith and welcome to Knowledge the Ambition. हिमाचल प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की सीरीज़ में आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। टॉपिक्स की बात करें तो हम हिमाचल प्रदेश के जीके, एचपी जीके को डिस्कस करेंगे। साथ ही में स्टैटिक जीके रहेगा, जिसमें कि जो आपके डिटेल सिलेबस डिफाइन किया गया है कमीशन के द्वारा, वो सभी टॉपिक इंक्लूडेड रहेंगे। और साथ ही में आज के सेशन में हम बात करेंगे हिंदी और इंग्लिश के कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ठीक है, उन्हीं टॉपिक से जो कि टॉपिक आपकी कमीशन के द्वारा बताए गए हैं, ठीक है। बाकी मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए जो हम अलग से सेशन में क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, टॉपिक्स भी उसकी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर पूछा गया है, त्रिलोकीनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? चंबा में, किन्नौर में, मंडी में या फिर लाहौल स्पीति में? सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, विच इज़ लाहौल स्पीति। त्रिलोकीनाथ मंदिर जो है हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में है? लाहौल स्पीति में स्थित है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, हिमालय में भक्ति पंथ को आगे बढ़ाने में अग्रदूत कौन रहा? किसे श्रेय जाता है? तो ये श्रेय जाता है राजा साहिल वर्मन को। ऑप्शन बी सही आंसर होगा, ठीक है, राजा साहिल वर्मन। ध्यान में रखना है आपको, हिमालय में भक्ति पंथ को आगे बढ़ाने में अग्रदूत कौन रहा है? राजा साहिल वर्मन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुलगन घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा या फिर कुल्लू? तो मुलगन घाटी जो है वो किन्नौर जिले में है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमला रानी और रोशनी देवी ने किस क्षेत्र में नाम कमाया? ये हिमाचल प्रदेश की इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, ठीक है, और आपको बताने कि किस क्षेत्र से ये जुड़ी हुई हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा लोकगीत से, ठीक है। लोकगीत में काफ़ी फेमस ये नाम रहे हैं, कमला रानी और रोशनी देवी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिचंद, राजा हरिचंद थे, इन्होंने गुलेर राज्य की स्थापना किस वर्ष की थी? अब गुलेर राज्य की स्थापना आपको ध्यान में रखना है, राजा हरिचंद ने की थी। कौन से वर्ष में की थी? तो ये की थी इन्होंने 1405 ईस्वी में, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डलहौजी हिमाचल प्रदेश में विलय से पूर्व किसका भाग था? तो फिरोजपुर, कीरतपुर, होशियारपुर या फिर गुरदासपुर? तो डलहौजी जो था हिमाचल प्रदेश में विलय से पूर्व ये किसका भाग था? गुरदासपुर का, पंजाब की गुरदासपुर का ये भाग रहा था। नेक्स्ट है, पंजाब की राजधानी शिमला शिमला से चंडीगढ़ कब स्थानांतरित की गई? पहले जो थी शिमला जो थी वो पंजाब की भी राजधानी हुआ करती थी। तो शिमला से चंडीगढ़ स्थानांतरित हुई पंजाब की राजधानी कौन से वर्ष में? ये की गई थी आपकी 1953 में। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा कांगड़ा व चंबा जिलों के अंतर्गत स्थित है? अब चंबा और कांगड़ा के बीच आपको बताना है। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, निकोड़ा दर्रा जो है वो कांगड़ा व चंबा जिलों के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, स्टैटिक जीके आपका, ठीक है, कुछ एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के क्वेश्चंस हैं। अब स्टैटिक जीके जो भी आपका नेशनल इंटरनेशनल क्वेश्चंस होंगे वो सभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। पूछा गया हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। आपकी एब्रीविएशन फुल फॉर्म्स भी पूछी जा सकती है, तो आपको ध्यान में रखना है WTO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा, पेरिस, बर्न या फिर दुबई में? तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, विच इज़ जेनेवा, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है वो लोकेटेड है आपका जेनेवा में। नेक्स्ट है, पूछा गया है एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएटेड है ह्यूमन राइट से। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ नॉवल द वाइट टाइगर? वाइट टाइगर इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है, नॉवल है ये, आपको बताना है इसके ऑथर कौन है, राइटर कौन है। सो वाइट टाइगर जो है ये लिखी है अरविंद अडिगा ने। ऑप्शन टू जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक टाइटल्ड एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन वाज रिटन बाय? मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है, पूछी जा सकती है एग्जाम में। तो एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन ये बुक है, लिखी गई है नवीन चावला के द्वारा। ऑप्शन फोर हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, हु रोट द बुक गुलामगिरी? गुलामगिरी पुस्तक जो है ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है ज्योतिबा
फुले ने, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच सिटी इज़ द कैपिटल ऑफ कनाडा। कनाडा की कैपिटल क्या है? टोरंटो, मॉन्ट्रियल, ओटावा या फिर वैंकूवर। सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 3 विच इज़ ओटावा। ओटावा इज़ द कैपिटल ऑफ कैनेडा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ बोलिविया विच इज़ लोकेटेड एट द हाई एल्टीट्यूड इन द एंडीज माउंटेन। तो सिंपली बोलिविया की कैपिटल आपको याद होगी, तो आप इसका आंसर कर दोगे लापाज। ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर होगा। लापाज जो है वो कैपिटल है किसकी? बोलिविया की। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज ऑपरेटिंग द प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एक सेंट्रल स्कीम है जिसका नाम है प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है इस स्कीम को ऑपरेट कर रही है? तो ये ऑपरेट कर रही है LIC ऑफ इंडिया। ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड। तो जो आपका सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम है ये लॉन्च कब हुआ था? 1986 में। ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हेन इज द नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड टू कोमेमोरेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ CV रमन। तो नेशनल साइंस डे पहली बात तो सेलिब्रेट किया जाता है टू कोमेमोरेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द CV रमन। कब मनाया जाता है ये, कब सेलिब्रेट किया जाता है? 28 फरवरी को। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हेन इज इंटरनेशनल ओजोन डे सेलिब्रेटेड। ओजोन डे, इंटरनेशनल ओजोन डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है 16 सितंबर को। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट डिड मैरी क्यूरी डिस्कवर। पेंसिलिन, एक्सरे, रेडियो एक्टिविटी और इलेक्ट्रिसिटी। तो मैरी क्यूरी का नाम जो है वो एसोसिएटेड है रेडियो एक्टिविटी से। मैडम क्यूरी डिस्कवर्ड द रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड जॉनस गुटेनबर्ग इन्वेंट। जॉनस गुटेनबर्ग, आपने काफ़ी छोटी क्लासेस में इनका नाम सुना होगा। तो प्रिंटिंग प्रेस के लिए फेमस है, इन्होंने इन्वेंट की थी प्रिंटिंग प्रेस। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, डिस्कवरी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ DNA इज क्रेडिटेड टू। तो DNA का जो स्ट्रक्चर है उसकी डिस्कवरी किसने की थी, किसके द्वारा मानी गई है कि श्रेय किसे जाता है? ठीक है, इसकी डिस्कवरी का तो ये श्रेय जाता है आपका जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक को। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट प्रैक्टिकल रेफ्रिजरेटर। तो पहला प्रैक्टिकल रेफ्रिजरेटर जो है वो इन्वेंट किया था ओलिवर इवांस ने। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इंग्लिश के सेक्शन हमारा यहाँ पर स्टार्ट होता है। इंग्लिश की कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। आपको आइडेंटिफाई करना है टेंस को कि जो आपका सेंटेंस दिया है ये कौन सा टेंस है। टेंस है आपका आई हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम। आई हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम, कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है या फिर पास्ट परफेक्ट है या पास्ट कॉन्टिन्यूस है? सबसे पहले हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे। आई के साथ यूज़ हुआ है हैव, साथ में यूज़ हुआ है हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। तो ये रूल अप्लाई होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING यूज़ होगा तो वो टेंस होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, दे आर वर्किंग ऑन दी प्रोजेक्ट। यहाँ पर भी आपको जो है वो टेंस को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टेंस है ये। सिंपल प्रेजेंट है, पास्ट कॉन्टिन्यूस है, सिंपल पास्ट है या फिर पास्ट कंटिन्यूस है। तो सबसे पहले आर लगा है तो प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING है, ठीक है। इज एम आर, ये ध्यान में हम रखना है आपको, इज एम आर ये हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING यदि किसी भी सेंटेंस में लगा हो तो वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, फॉर मी ब्रेकफास्ट इज डैश बेस्ट मील ऑफ द डे। आपको अप्रोप्रिएट आर्टिकल का यूज़ यहाँ पर करना है। ए एन और द में से किसका यूज़ होगा? तो कल भी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, सुपरलेटिव डिग्री के साथ जो है हमेशा द का यूज़ होता है, ठीक है। जहाँ पर भी आपकी सुपरलेटिव डिग्री यूज़ होगी वहाँ पर हमेशा आर्टिकल द का यूज़ होगा। सो ये कंप्लीट सेंटेंस आपका बनेगा, फॉर मी ब्रेकफास्ट इज़ द बेस्ट मील ऑफ द डे। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है,
एरर डिटेक्ट करना है आपको। यहाँ पर सेंटेंस आपका दिया है, इट वाज हिम हु केम रनिंग इनटू द क्लासरूम। पूरे सेंटेंस में जो है वो आपको एरर डिटेक्ट करना है कि कौन से पार्ट में जो है वो एरर है यहाँ पर, या फिर कोई एरर नहीं है। सो राइट आंसर की तरफ हम जाएंगे। इट वाज हिम। कॉमन आपका एक सेंटेंस मेकिंग फॉर्मेशन अगर आप देखोगे तो इट वाज हिम यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर यूज़ होगा इट वाज ही हु कम रनिंग इनटू द क्लासरूम। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही हमारा सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर एरर है। ठीक है, हिम की जगह यूज़ होगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर भी एरर डिटेक्ट करना है आपको। पूछा गया है द कैपिटल ऑफ यमन इज़ सिचुएटिंग। यहीं पर आप रुक जाइए। जब भी किसी लोकेशन की बात की जा रही हो तो वहाँ पर आईएनजी यूज़ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका यूज़ होगा सिचुएटेड। द कैपिटल ऑफ यमन इज़ सिचुएटेड 2190 मीटर अबव द सी लेवल। सो बी ऑप्शन सही आंसर होगा हमारा, यहाँ पर एरर है। ठीक है, सिचुएटिंग की जगह सिचुएटेड यूज़ होगा। नेक्स्ट है, ईदर नीमू और मीनू आर इन द रॉन्ग, बोथ कैन सर्टेनली नेवर बी। पूरे सेंटेंस में आपको एरर डिटेक्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन सा एरर है। राइट आंसर, अगर हम राइट आंसर की तरफ जाएं तो ऑप्शन बी हमारा होगा, विच इज़ आर इन दी रॉन्ग। अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आप देखिए। जब भी हम व्हेन टू और मोर देन टू सब्जेक्ट, जब भी दो या दो से अधिक सब्जेक्ट को ज्वाइन किया जाता है बाय द ईदर और नीदर और नोर। ठीक है, ईदर और नीदर नॉर के साथ, तो वर्ब जो है इट एग्रीज विद द सब्जेक्ट नियरेस्ट टू इट, यानी कि एक ही सब्जेक्ट के साथ वो वर्ब जो है वो एग्री कर जाएगी। यानी कि यहाँ पर आर की जगह यूज़ होगा इज़। ठीक है, अब दो सब्जेक्ट है हमारे पास, नीमू और मीनू। दोनों को जो है वो ईदर और के साथ ज्वाइन किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो एक ही सब्जेक्ट के लिए एग्री करेंगे। ठीक है, यानी कि एक ही सब्जेक्ट के लिए यूज़ करेंगे, सिंगुलर में यूज़ करेंगे, तो आर की जगह यूज़ होगा इस। ईदर नीमू और मीनू इज़ इन दी रॉन्ग, बोथ कैन सर्टेनली नेवर बी। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, आर की जगह यूज़ होगा इस। नेक्स्ट है, दे ड्रू अ सर्कल इन द मॉर्निंग। यहाँ पर आपको यहाँ पर इसको वॉइस चेंज करना है, यहाँ पर चेंज द वॉइस होगा। ठीक है, जो भी आपका सेंटेंस दिया है इसे आपको इसका वॉइस चेंज करना है। एक्टिव वॉइस में आपका यहाँ पर दिया है दे ड्रू अ सर्कल इन द मॉर्निंग। पैसिव में अगर आप इसे चेंज करोगे तो ये आपका बन के आएगा अ सर्कल वाज ड्रॉन बाय देम इन द मॉर्निंग। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको पहचानना है यहाँ पर दे ड्रू अ सर्कल इन द मॉर्निंग एक्टिव वॉइस है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। तो जब भी इसे हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका वॉज और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो यूज़ हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, आवर सर टीचेस मैथमेटिक्स डैश इंग्लिश। यहाँ पर भी आपको अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन का यूज़ करना है, अक्रॉस, बिसाइड, बिसाइड्स, बिसाइड और बोथ। तो अप्रोप्रिएट जो आपकी प्रपोजिशन यूज़ होगी यहाँ पर वो होगी अक्रॉस। अक्रॉस यूज़ होने का रीज़न क्या है, तो जो प्रपोजिशन अक्रॉस है जब भी यूज़ होती है ये यूज़ होती है टू इंडिकेट कवरिंग अ रेंज और डीलिंग विद डिफरेंट सब्जेक्ट, सो इट करेक्टली कन्वेज द मीनिंग इन दिस कंटेक्स्ट। तो अक्रॉस यूज़ होगा। ठीक है, आवर सर टीचेस मैथमेटिक्स अक्रॉस इंग्लिश, जहाँ जिससे कि ये डिफाइन होता है कि जो टीचर है वो टीच करता है बोथ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट। नेक्स्ट है, प्लीज़ स्टॉप डैश सो मैनी मिस्टेक। तो अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन अगर आप यूज़ करोगे तो यहाँ पर यूज़ होगा मेकिंग। सी ऑप्शन सही आंसर होगा, मेकिंग। प्लीज़ स्टॉप मेकिंग सो मैनी मिस्टेक्स। नेक्स्ट आपका हिंदी का सेक्शन है। हिंदी के कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पूछा गया है हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है। सो सिंपली स्वर की डेफिनेशन दी गई है। स्वर वह ध्वनियाँ होती हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, तो आपको ध्यान देना है इनका। ठीक है, निम्नलिखित में से अग्र स्वर नहीं है, इनमें से कौन सा जो है वो अग्र स्वर नहीं है आपको बताना है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए,
आ जो है वो अग्रस्वर नहीं है, ठीक है। आप स्वरों को ध्यान से पढ़ोगे हिंदी ग्रामर में तो आपको पता चलेगा अग्रस्वर कौन से होते हैं और कौन से नहीं, ठीक है। यहाँ पर ए आंसर हमारा सही होगा। ए अ जो है वो अग्रस्वर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वह क्या कहलाते हैं। उच्चारण में जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वह कहलाते हैं प्लुत स्वर। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, अंतस्थ व्यंजन हैं, तो इसमें से कौन से जो है वो अंतस्थ व्यंजन है। तो आप इस यहाँ पर ऑप्शंस देख सकते हो, हम सही आंसर की तरफ चलेंगे। य र ल व, य र ल व, यानी कि ऑप्शन डी जो है ये स्वर, ये जो है व्यंजन है अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, पूछा गया है श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धन्य, तालव्य, दंत्य या फिर ओष्ठ्य। तो सही आंसर है ऑप्शन बी तालव्य। नेक्स्ट है, पर्यायवाची शब्द का आपको चयन करना है। शब्द दिया गया है आपका अजर। अजर का जो है पर्यायवाची यहाँ पर कौन सा दिया है, दैत्य, दानव, किन्नर या फिर सुर। सो राइट आंसर है ऑप्शन डी सुर। नेक्स्ट है दिनकर। दिनकर का पर्यायवाची आपको बताना है यहाँ पर निशाचर, प्रभाकर, सुधाकर या फिर विभाकर। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रभाकर। नेक्स्ट है प्रसून। प्रसून का पर्यायवाची कौन सा है यहाँ पर, वृक्ष, पुष्प, चंद्रमा या फिर अग्नि। तो प्रसून का पर्यायवाची है पुष्प, ऑप्शन बी। नेक्स्ट कुछ एक इम्पॉर्टेंट मुहावरे हैं, मुहावरों के अर्थ आपको बताने हैं। पूछा गया है अंगारों पर लौटना, इसका अर्थ क्या होता है। तो अंगारों पर लौटना का अर्थ होता है दुख सहना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आरण्य चंद्रिका। आरण्य चंद्रिका का अर्थ क्या होता है, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। तो ये आपका अर्थ होता है इसका निष्प्रयोजन पदार्थ, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है अंतरपट खुलना। अंतरपट खुलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त होना, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।